वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर, सुनाई दे रहा है आवाज मेरा? हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है। 3 शेष रहता है। तो संख्या क्या होगा? निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। ऑप्शन में दिया है ए 63, बी 96, सी 123, डी 183। अब देखो, हम लोग दो चीज पढ़े ना, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, दो चीज पढ़े हैं। अब देखो, इसमें क्या बोला है? 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार कितना शेषफल बचता है? 3। तो अब देखो, इस चीज को समझने के लिए पहले ये चीज समझो। 17 को 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 दिया 15। ये दो शेषफल बचता है ना, इसमें दो शेषफल बचता है। अगर शेषफल को भाज्य से हटा दिया जाए तो कितना आएगा? भाज्य 15 जाएगा। तो 15 पूरा पूरा भाग जाएगा। और अगर जो पूरा पूरा भाग जा रहा है उसमें शेषफल को जोड़ देंगे तो जो एक्चुअल वो था 17 पहुंच जाएंगे ना। ठीक है, तो पहले जो संख्या उससे भाग जा रहा है उसको तो निकाल लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा होगा उसको जोड़ देंगे तो ओरिजिनल संख्या निकल जाएगा। जैसे ये 2 है। ठीक है, अब हम लोग को बोल दिया है कि 15, एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोल रहा है, हम लोग सिंपल फॉर्मूला क्या जानते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, जानते हैं? ये तो फॉर्मूला पढ़े हम लोग। अब देखो, ये तो हो गया फॉर्मूला ना। तो भाज्य इसमें कितना है? 17 है। बराबर भाजक कितना है? 5। भागफल कितना है? 3। और शेषफल कितना है? 2। अगर मान के चलो, अभी मान के चलो 8, 12, 15 से विभाजित करने पर बोल रहा ना, तो जो इससे विभाजित पूरा पूरा हो जाएगा। अब मान के चलो इसको 2 को इधर कर दो, तो 17 ऋण 2 कर दो, इधर इधर में है, तो 5। जो एक्स्ट्रा रहता है उसको जोड़ दो। अब देखो, 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेषफल बचता है। 3 शेषफल बचता है। तो पहले ऐसा संख्या तो निकाल लो जो 8, 12, 15 से पूरा तरह भाग जाए, पूरी तरह भाग जाए। ठीक है, पूरी तरह भाग जाए, ऐसा संख्या निकाल लो। पहले ऐसा संख्या निकाल लो जो 8, 12, 15 से पूरी तरह भाग जाए। फिर हर बार 3 शेषफल बचाना है। तो जो भी संख्या आएगी उसमें 3 जोड़ दोगे तो शेषफल बचेगा। वही तो शेषफल वो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, जो जो इससे भाग जा रहा है, इससे भाग जाने जो जो भाग चला जा रहा है उसमें अगर 3 और जोड़ दोगे एक्स्ट्रा तो वही शेषफल के रूप में बचेगा। तो शेषफल को बाद में जोड़ देंगे। ठीक है, पहले इससे जो भाग जाता है वो संख्या निकाल देंगे। तो पूरी पूरी तरीके से भाग कौन जाता है? लघुत्तम समापर तक जाता है ना, पहले पढ़ाया हमने। लघुत्तम समापर तक ऐसा संख्या है जो जिसका लघुत्तम समापर तक रहता है उन उन संख्याओं से पूरा पूरा भाग जाता है। तो लघुत्तम समापर तक निकालना है 8, 12 और 15 का। तो कैसे निकालेंगे लघुत्तम समापर तक? चलो, 8, 12, 15 ऐसे लिख दो। 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 15 भाग दिया था वैसे को ऐसे। फिर 2 से जाएगा, 2 3 4, 2 3 6, 15। फिर 2 से जाएगा, 2 1 2,
3 15, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 से फिर कर दो। इसको तो बता चुका हूं ना, ये बताने की जरूरत नहीं है ना। 2 चौ 8, 2 छक्का 12, अब 15 भाग में जाता तो 15 को ऐसे ही लिख दो। फिर ये 4 अच्छा 2 से भाग जा रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 15 फिर से नहीं जा रहा है। फिर यहाँ पर 2 है, 2 फिर से 2 से भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 3 भाग में जा रहा है, वैसे कौन सी उतार दिए, 15 वैसी को वैसे उतार दिए। अब इसको देखो, 3 एकम 3, अब 3 पंचे 15, 5 एकम 5, तो इन लोग का लघुत्तम समापवर्तक कितना निकला, 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार 2 है, गुणित 3 गुणित 5। ठीक है। अब देखो, जब भी 5 और 2 आता है तो पहले ये संख्या को गुणा कर दो बोलता हूँ, ताकि आसान हो जाए गुणा करना। 2 गुणित 3, 2 गुणित 5 कितना हो गया, 10, 2 5 6 10, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुणित 10 120 आया। 120 तो वो संख्या है जो इसका पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब कि भाजक गुणित भागफल करेंगे तो ये संख्या आएगा, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है तो भाजक गुणित भागफल बराबर होगा। लेकिन इसमें 3 शेषफल बचता है बोलो, तो 3 एक्स्ट्रा है, उसको जोड़ दो, तो इसमें 3 एक्स्ट्रा जोड़ दोगे तो 123 आएगा। यही संख्या होगा जो तुम्हारा तीनों से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 3। अब देखो बचता है कि नहीं चेक करते हैं। 123 को भाग दो 8 से, 8 का 8, 4 बचा 43 उतर गया, 8 पंचे 40, 3 शेषफल बच गया ना, बचा। अब इसको भाग देके देखो किससे, 12 से, 12 का 12, 3, 12 शून्य 3 से अच्छा बचा। अब देखो 15 से दो, 15 से भाग दो इसको, 123 को, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 3 से फल बचा। समझ में आया कि नहीं आया प्राची, हेलो। आया। हाँ, जो 3 एक्स्ट्रा है ना, 3 तो एक्स्ट्रा है बोल रहा है, पहले ऐसे संख्या निकाल लो जो उससे पूरी पूरी तरीके से भाग जाता है। तो पूरा से पूरा पूरा कौन सा भाग जाता है, जो उसका लघुत्तम समापवर्तक रहता है वो पूरा पूरा उससे भाग जाता है। तो पहले लघुत्तम समापवर्तक निकाल दिए, अब उसको 3 शेषफल बचना चाहिए, तो 3 को हम लोग क्या देते थे, अगर इसको मान के चलो, इसको भाग, इसको वो करते हैं, 3 को एक्स्ट्रा को घटा देते हैं ना अगर भाज्य से, अगर उसको भाग जाना है, कौन सा भाग जा रहा है उसको निकालते हैं तो इसमें 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि उतना एक्स्ट्रा आना चाहिए, शेष बचना चाहिए ना, शेष मतलब एक्स्ट्रा। अब 120 रुपये दिया हूँ, 3 रुपये और बचना चाहिए बोल रहा है, तो 3 रुपये उसको और देंगे ना, समझ गए क्यों किए यहाँ पर। अब इसको मिटा रहा हूँ तो दूसरा देखते हैं हम, ठीक है। अब जो नहीं आया है कल से देख लेगा, जूम जूम की जगह गूगल मीट डाउनलोड कर लो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन लगा मेरे को, और मेरे को भी क्लियरिटी आ रहा है। वह छोटी से छोटी भाग की संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा 200 भाग की संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जो भाग चला जाता है, एक और स्वयं के अलावा दूसरे से भी भाग जाता है, भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी, 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का
के गुणनफल के बराबर हो, गुणनफल के बराबर हो, निम्न होगी, निम्न होगी। फिर ऑप्शन देगा इसमें, ऑप्शन में क्या है, ए 32, बी 33, सी 34, डी 35, हो गया। वैसे इसमें प्रश्न में ना ठीक है, ये दे दिया है। हेलो, मतलब समझ में आ रहा है। वह छोटी से छोटी बोला है, भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे करके लिखते जाते हैं, याद है। तो दो, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कितने बार आएगा, 1 2 3 4 5, 32 बराबर क्या हो गया, 5 बार 2 का गुणा। अब बताओ ये दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है क्या, इसमें तो कई अभाज्य संख्या हो गया, 5 हो गया, तो ये ऑप्शन गलत। ठीक है। अब 33 में देखो, 33 सीधा से दिख रहा है, 3 से भाग जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11। ठीक है, ये हो गया। अब 3 गुणित 11 बराबर 33। ये दो अभाज्य संख्या ना, 3 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब 34 को चेक करो, 34 का चेक करो, 2 से भाग जा रहा है, सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 3 में 2 घटाओगे 1, और ये 4 उधर जाएगा 14, 2 सत्ते 14, फिर 17 भी अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17। तो 34 बराबर क्या हो गया, 2 गुणित 17। अब ये भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं है। अब देखो 35 को देखते हैं आगे, और 5 में तो भाग जाएगा, दिख रहा है, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 35 बराबर 5 गुणित 7। ये भी दो अभाज्य संख्या का गुणनफल है कि नहीं है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। लेकिन हम लोग को एक और शब्द की बोला है, छोटी से छोटी। तो इन तीनों में छोटी कौन है, 34 तो छोटा नहीं है, 35 भी छोटा नहीं है, 33 है। तो उत्तर क्या आ गया, 33। समझ गए, समझी कि नहीं समझी। हेलो, समझ। अब ये हो गया ना, ये समझ गई ना पूरी तरीके से। जी। बड़ी संख्या बोला, अब देखो 30 से बड़ी अगर चेक करते जाते तो 31 भी मिलता, अब 33 यहाँ पास मिल गए, छोटी से छोटी। तो ये बड़ी में ये 34 से 35 चाहे दो संख्याओं का अभाज्य संख्या रहे, दो अंकों का गुणनफल रहे, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल रहे, लेकिन हम लोग इससे मतलब नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि छोटा तो यही रहता ना, 33 ही रहता, 34 थोड़ी ना हो जाता छोटा। तो इधर को चेक करने की जरूरत नहीं था, लेकिन बना दिया। अब 31 को चेक करो, तो 31 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, ये 1 और 31 के अलावा किसी से भाग नहीं जाता, तो इसको तो 31 गुणित 1 लिख सकते हैं। तो ये तो भाज्य संख्या हो जाएगा, लेकिन ये एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य की श्रेणी में लेते हैं, एक जो है अपवाद है, दोनों में नहीं आता। ठीक है। अब मैसेज तो मैं जल्दी कर दिया था कि क्लास में गूगल मीट में होगा। दूसरा भी विधि है ना निकालने का, लेकिन मैं दूसरा विधि को नहीं बताया हूँ। 4 के प्रथम 6 गुणजों का योग है, 4 के प्रथम 6 गुणज,
6 गुणजों का योग है। तो इसको कैसे करते हैं बताया हूँ, पिछले क्लास में बताया हूँ। 4 के प्रथम 6 गुणज क्या होंगे? 4 3 8, 4 3 12, 4 2 16, 4 5 20, 4 6 का 24। तो इसमें क्या करना है बोला हूँ, ये क्या है? 4 गुणित 1 है, 4 गुणित 2 है। तो 4 को बाहर निकाल दो और कहाँ तक का जोड़ना है? 6 गुणज को। तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6, इसको जोड़ दो। बताया था ना इसको, पहले बताया हूँ ना ऐसे ही। उसमें क्या बोला था? पहाड़ा को बोला था, याद आया? हेलो, ऐसा प्रश्न बताया था ना, कैसे जी। काटू? तो अब इसमें क्या करना है? अब इसका फॉर्मूला जानते हैं तुम लोग। इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं? 6, उससे 1 आगे बढ़ाओ 7, अब भाग कर दो किससे? 2 से, इसको जोड़ने के लिए। तो 2 तिया 6 और 3 सत्ते 21, और 21 आया उसको 4 से गुणा कर दो 4 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना उत्तर आया? 84। अब देखो इसका 84 गुणा करने जोड़ने का आता है कि नहीं। जो जो जल्दी जुड़ रहा है उसको जोड़ दो। 20 और 20 40, 40 और 4 44। ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं। ये 20 है, ये 20 है, मान के चलो 40 हो गया, और इसमें 4 एक्स्ट्रा है तो 44 हो गया। अब देखो 12 और 8 20 हो जाएगा, और 44 और 20 64 हो गया ये। इसका भी खेल खत्म। अब 16 और 4 20, और 64 और 20 84। आया ना जोड़ने को उतना ही, लेकिन ये तरीका ज्यादा आसान है। प्रथम 6 बोला है, वहीं पास प्रथम 20 बोलता तो ये तरीका अपना तो जल्दी होता। अब देख यहीं पास एक और क्वेश्चन दिया है। 7 के प्रथम 7 गुणज। 7 के प्रथम कौन सा गुणज? 7 गुणज। 7 गुणज है तो कुछ नहीं करना है, 7 लिखना है गुणा में, और अंदर में कहां तक का जोड़ना है? 7 गुणज तक का। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 हो गया। अब इसका फॉर्मूला जानते हैं, 7 उसको एक आगे बढ़ाओ 8 भागित 2, 2 चौक 8, 7 चौक 28। इसका 28 आया, उसे 7 से गुणा कर दो 28 को। 7 अट्ठे 56, 5 7 दूनी 14, 5 19। समझ गए इसको? ये तो पहले भी बता चुका है, इसलिए और डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब कौन सा हो गया? यदि दो लघु संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ये है, दूसरी संख्या क्या होगी? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। अभी लघुत्तम समापवर्तक का वो याद आ रहा है ना? संख्या ज्ञात करें। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब ही वही होता है जो सबसे भाग जाता है, और सबसे छोटी संख्या रहता है। लघुत्तम मतलब लघु, जिसमें 12 15 20 54 से भाग देने पर प्रत्येक बार कितना शेष आए? और प्रत्येक बार 4 शेष रहे। सेम प्रश्न है जो पहले पूछा था। छोटी से छोटी संख्या मतलब कि लघुत्तम, जो इन तीनों से भाग जाए, इन चारों से भाग जाए, और शेषफल कितना बचे? 4। तो पहले उस संख्या को तो निकालते हैं जो चारों से भाग जाए, और उसमें 4 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। छोटी से छोटी संख्या निकालना है, ठीक है। और 12 15 20 और 54 से क्या करना चाहिए? भाग देने पर
प्रत्येक बार 4 से लड़े। तो पहले ऐसा संख्या निकालो जो ये चारों से भाग जाए और सबसे छोटा संख्या हो। वो संख्या क्या होता है? वो संख्या क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक ऐसा संख्या है जो इन चारों से भाग जाता है। तो पहले फिर चारों से भाग जाता है उसमें निकाल लो। अब देखो 12, 15, 20 और 54 लिख दिए। अब इसको भाग देते जाओ, किससे भाग देते? 2 छक्का 12, 15, 2 दहा 20, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाए 1 और 2 सत्ते 14। फिर इसको 2 से भाग दो, 2 3 6, 15 से जाएगा नहीं, 2 5 6 10। अब क्या से दिख रहा है? 3 से दिख रहा है, तो 3 काम 3, 3 5 6 15, 3 27, 1 5 5 3 9। फिर 3 से भाग दो, 1 5 5 3 काम 3 5 1 5 एकम 5 5 एकम 5 हो गया। अब देखो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा? 2 गुणित 2, 2 बार है, 3 3 बार है, गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, 5 एक बार है। जब भी 5 और 2 आए तो पहले इसको गुणा करके अलग रख दो। तो क्या हो गया? गुणित 5 दूनी 10। गुणा को तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अब देखो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 6 गुणित 9 हो गया, तो 9 छक्का 54, कितना आ गया? 540 आ गया। ये वो संख्या है जब तीनों चारों से भाग जाता है पूरा पूरा। लेकिन हम लोग को पूरा पूरा भाग जाता है वो संख्या तो नहीं निकालना है। क्या निकालना है? जो संख्या में 4 शेष बचना चाहिए, तो इसको 4 एक्स्ट्रा दे दो तो 4 बचेगा। ये तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन इसमें 4 एक्स्ट्रा रहेगा तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 4 एक्स्ट्रा देखो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा? 544 उत्तर। समझ में आया? हेलो, समझ में आया जी? बहुत लंबा चौड़ा है। ये थोड़ा बड़ा भी चैप्टर भी है ना, ध्यान से पेशेंस से पढ़ो इसको। हर टाइप का प्रश्न बनवा दूंगा, प्रैक्टिस करना तुम लोग के हाथ में है। अब देखो 10 अगर 5 से भाग जा रहा है, 5 से भाग जाता है ना 10, या फिर 15 को देखो, तो 15 का पारा 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चौक 60, ये भी तो 5 से भाग जाएगा ना, कि नहीं जाएगा? अगर 15 जो है 5 से भाग जा रहा है, तो 15 से जो संख्या भाग जाएगा, तो 15 से भाग जाएगा, वो 5 से भी जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि ये 15 से भाग जा रहा है मतलब 15 गुणित 2 है, और ये 5 से तो भाग जाता है, ये 15, ये क्या है? 15 गुणित 3 है। 5 तो भाग जाता है ये 15 से, मतलब 15 5 से भाग जाता ही है। तो अब इसी के बेसिस पे एक और प्रश्न बनेगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें जो 6 8 15 20 25, 6 8 15 20 25 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए।
ठीक है, ऑप्शन है 5 अंकों की बोला 10,200, बी 12,000, सी 10,400, डी 10,600। कुछ दिमाग में याद आ रहा है इस क्वेश्चन से? कुछ याद आ रहा है इस क्वेश्चन से? हेलो, इस प्रश्न से कुछ दिमाग में याद आ रहा है? जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था, अंकों के वो पढ़ा रहा था, तो ऐसी टाइप का प्रश्न आ रहा था कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालो जो फलाना से भाग जाने पर पूरा पूरा भाग जाए। ये आया था कि नहीं आया था? हेलो, आया था? कैसे प्राची, ऐसे पढ़े थे ना? अब देखो यहाँ पास तो एक संख्या नहीं है, 4-5 संख्या है। तो उसमें क्या करते थे हम लोग कि एक संख्या दिया रहता था ना, मान के चलो 50, 120 दिया है, तो इसको 10,000 को सीधा भाग दे देते। फिर जो भी एक्स्ट्रा आया उतना में 120 बना के उसको जोड़ देते थे। वैसा टाइप का था प्रोसीजर। लेकिन यहाँ एक संख्या तो नहीं है। एक संख्या है क्या? हर संख्या से भाग देकर तो नहीं जोड़ सकते। हर संख्या से ये संख्या का तो भाग देकर नहीं जोड़ सकते। तो क्या करेंगे बताओ? अब इस केस में क्या आता है, या तो इसको एक संख्या बनाओ या तो हटाओ, या दूसरा तो इसको भाग देके देखो, सबको भाग देके देखो। 6 से भाग देके देखो, 8 से भाग देके देखो, 15 से भाग देके देखो, 20 से भाग देके देखो, 25 से भाग देके देखो। ठीक है, वैसे ये दोनों तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकता। पूछो कैसे? अब देखो, तुम लोग को बेसिक के साथ में पूरा पूरा भाग जाए बोल रहा है ना, पूरा पूरा भाग लग जाए, यही बोल रहे हैं ना क्वेश्चन जो है। 6 किससे बना है? 6 से भाग जाने के लिए क्या नियम है? 2 गुणे 3 से बना है, तो 3 से भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 2 से भी जाना चाहिए। तो 2 से तो जा रही है सभी, लेकिन देखो 3 से भाग जाने के लिए क्या नियम है कि सभी अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। तो 1 धन 0 धन 4, ये इसमें अंकों का योग क्या आएगा? 1 धन 0 1, फिर 1 धन 4 5, और 0 0 5 आएगा इसमें अंकों का योग। इसको जोड़ते हैं ना, 1 धन 0 धन 4 धन 0 धन 0। अब ये जब 3 से भाग जाता है, नहीं जाता, तब ये 3 से भाग नहीं जाता तो 6 से भाग कहाँ जाएगा? तो 6 से भाग नहीं जा रहा है, तो पूरा पूरा भाग तो ये 6 से जा ही नहीं रहा। ये ऑप्शन कट। ठीक है, अब देखो ये दूसरा तरीका है। अब 3 से इसको भी देखो, 1 6 7, 7 आता है ना, अब 7 जो 3 से भाग नहीं जाता, तो ये संख्या भी 6 से ही भाग नहीं जाएगा। इस चारों संख्या, पांचों संख्या से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए ना, लेकिन 6 से ही नहीं जा रहा तो हटाओ। ठीक है, अब देखो अब ये दोनों संख्या जो है, देखो अब इसको चेक कर ले। 6 1 2 3, ये 3 से भी भाग जा रहा है, 2 से भी भाग जा रहा है, तो ये 6 से तो भाग जाएगा। ठीक हो गया। अब 8 के लिए क्या करते हैं, आखिरी के 3 अंक को देखते हैं, 8 से भाग जा रहा है नहीं, 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हो गया, 8 5 6 40, मतलब 8 से भी भाग जा रहा है। अब 15 से देखो, 15 मतलब कि क्या होगा, 5 गुणित 3, तो 5 से भी भाग जाना चाहिए, 3 से भी भाग जाना चाहिए। 3 से तो जा रहा है और 5 से जा ही रहा है, क्योंकि इकाई अंक में 0 या फिर 5 रहना चाहिए। तो 5 से भी भाग जा रहा है, तो 15 से भी भाग जाएगा, 5 और 3 दोनों से जा रहा है। अब 20 को देखो, 20 किससे बना है? 10 गुणित 2 से बना है, या फिर 5 गुणित 4 से बना है। तो इसके लिए क्या नियम है? 5 गुणित 4 मत देखो, 10 गुणित 2 देखो। 10 से तो भाग जा ही रहा है और 2 से भी भाग जा रहा है,
तो ये संख्या 20 से भी भाग जाएगा। ठीक है। हाँ, 20 वाला को 20 वाला को बोलना ना। देखो 20 जो है किस संख्या से मिलकर बना है, या तो इसको 10 गुणित 2 लिख सकते हैं, या तो इसको 5 गुणित 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 6 और 15। अब देखो 6 का जब था तो 6 में क्या थे, 2 गुणित 3 ऐसे लिखते थे। तो इसका भी भाज्यता नियम क्या था कि 2 और 3 दोनों से भाग देना चाहिए, ऐसा था ना। वैसे इसको 10 गुणित 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 10 और 2 दोनों से भाग जाना चाहिए। अगर 20 से भाग जाने के लिए 10 और 2 दोनों से भाग जाना चाहिए। ये 2 से भाग जा रहा है क्योंकि आखिरी अंक शून्य है, मतलब ये सम संख्या है, तो 2 से भाग जा ही रहा है। और 10 से भी भाग जा रहा है क्योंकि ये शून्य है, इसलिए 10 से भाग देने का यही नियम है ना कि आखिरी अंक शून्य रहना चाहिए। तो 10 और 2 दोनों से भाग जा रहा है, इसलिए ये 20 से भी भाग जा रहा है। ठीक है। अब देखो 5 एक बार आता है तो इकाई अंक को देखते हैं, लेकिन 5 गुणित 5 25 होता है ना। तो 5 गुणित 5 दो बार आ रहा है, तो 25 के भाज्यता नियम के लिए क्या देखते हैं, आखिरी के दो अंक को। आखिरी के दो अंक को तो वो 25 से भाग जाना चाहिए। तो आखिरी के दो अंक देखो 0 0 है, तो 0 तो सबसे भाग जाता है, 25 शून्य शून्य, तो ये 25 से भी भाग जा रहा है। ठीक है। अब देखो छोटा से छोटा संख्या पता करना है ना, तो इसको चेक करने की जरूरत है क्या, 12,000 तो इससे बड़ा संख्या हो जाता है। तो यही संख्या जो है पूरा का पूरा भाग जा रहा है किससे, ये चारों पांचों संख्या दिया है उससे, तो ये संख्या उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसी का दूसरा तरीका क्या है, ये तो हो गया विभाज्यता नियम से चेक करना। और ये दोनों ऑप्शन अपने आप खड़े, जब तुम लोग के पास सही नहीं रहेगा ना, तो कई तो ऑप्शन जो है, अगर इसी मान के चलो यहाँ 3 दे दे रहा था, ये 13,000 दे दे रहा था, ऑप्शन की जगह मान के चलता हूँ, तो 1 धन 3 क्या होता है, 4। तो इसका इकाई अंकों का योग क्या होता है, 4। और ये 3 से भाग नहीं जाता, तो ये ऑलरेडी हट जाता ना। 6 से तो भाग जाता ही नहीं, 3 से भाग नहीं जा रहा था, तो ये ऑलरेडी हट जाता, तो ऑप्शन एक ही बचता ना। तो ऐसे में विभाज्यता नियम भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर जल्दबाजी है तो टाइम नहीं है तो इससे भी निकाल सकते। अब देखो मैं क्या बोला था, पहले पढ़ाया था उसमें क्या बोला था कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है, उसको किसी एक संख्या से भाग दे देते हैं, और उसके बाद जो शेष फल रहता है उसको या तो जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। ऐसा ही टाइप का था कुछ पहले में। लेकिन यहाँ तो एक संख्या से भाग नहीं देना है, कितना संख्या से भाग देना है, 4 संख्या, सॉरी 5 संख्या से। तो इस 5 संख्या को एक संख्या बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, पांचों से भाग देना चाहिए ना। तो इन इन पांचों से जो संख्या भाग देगा, इन पांचों को से जो संख्या भाग जाएगा, इन पांचों से जो संख्या भाग जाएगा वो क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। और उस लघुत्तम समापवर्तक से 10,000 को भाग दे दो, और जो शेष फल बचता है उसको या तो घटा दो या जोड़ दो, ऐसा टाइप नहीं आता है ना। उस लघुत्तम समापवर्तक से जो 10,000 के बाद संख्या आएगा, इससे जो भाग जाएगा वो इनसे भी जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कहने का मतलब ये जिस संख्या को, ये चारों पांचों संख्या किसको भाग देते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। फिर हम एक संख्या मिल गया, अब उसके बाद हम लोग एक संख्या से कैसे निकालते हैं भाग देने वाला संख्या, वो पता किए थे, वो तो पता है। तो पहले क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो पहले निकाल दो लघुत्तम सभी का, क्या निकलेगा जी, 2 से तो भाग जा रहा है, 2 से जाते जा रहा है, 6 2 से 8 15 से भाग नहीं जा रहा है, 2 दहाम 20 25 भी भाग नहीं जा रहा है। ठीक है।
अब देखो फिर ये 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, छोटा सा ही भाग जाते जाओ, 2 5 6 10, फिर नहीं जा रहा है। फिर ये 2 से जा रहा है 3, 2 एकम 2, 15 भाग में जा रहा है, 5 भी भाग में जा रहा है, 25 भी भाग में जा रहा है। अब देखो ये 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 5 6 15, 25 तो भाग नहीं जाता 3 से। अब फिर 5 से ले लो, 1 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 6 25। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 5, ऐसा एक हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इतना तो समझ में आ गया, इतना तो कर चुके हो, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। अब देखो कितना है यार, 3 तो 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2 तो कितना आया, 5 गुणित 5। ये आया क्या तुम्हारा, इसका लघुत्तम समापवर्तक। निकालना सिखा दिया हो ना, तो बार बार इस चीज को नहीं करना रिपीट। तो लघुत्तम समापवर्तक ये हो गया। अब यही वो संख्या है जो ये 5 से भाग जाता है, और इससे जो भाग जाएगा वो संख्या इस 5 से भी भाग जाएगा। तो पहले यही संख्या निकाल लेते हैं। दो, जब भी 5 और 2 आए क्या करना है, दोनों को गुणा कर देना, 5 और 2 10 हो गया। फिर एक बार और आया 5 और 2, तो 5 दूनी 10, और 2 तिया 6। गुणा में आगे पीछे कभी भी गुणा कर सकते हैं ना, गुणा 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 है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 10 दशमलव 100 और 6 गुणित 100 600। कितना है संख्या, 600 आया। 600 ऐसा संख्या है जो ये चारों से भाग जाता है, 5 से सॉरी। अब 600 से ऐसा संख्या निकालना है जो 10,000 के आसपास हो और पूरा पूरा 600 से भाग चला जाए। 600 से पूरा भाग जा रहा है मतलब 3 लोग से भी आएगा। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, इस 100 तक तो भाग नहीं जाएगा, तो शुरू निकालेंगे 4 संख्या। अब 600 दूनी 6 का तो पहाड़ जानते हो, 6 दूनी 12, 1200 हो जाता, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। 600 पे 600 एकम 600, 10 में शून्य में शून्य घटाओ, शून्य में शून्य घटाओ, 10 में 6 घटाओगे 4, ये आया। अब ये 0 उतर गया, ठीक है, उतरा। अब 6 का पहाड़ा करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, 6 दूनी 24, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42 और 100, ये 42 का हो जाएगा 6 सत्ते में। तो 6 छक्का 36 100, शून्य शून्य की इग्नोर करो, खाली 6 का पहाड़ा करो, 2 शून्य निकाल देना। तो 6 छक्का 36 100, शून्य शून्य, 10 में 6 घटाएंगे 4, 4 में 3 घटाएंगे, 3 में 3 घटाएंगे। ये जो समझ में आया ना, हेलो, अब इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। अब मेरे शब्दों में क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा है ये। तो अगर एक्स्ट्रा को हटा देंगे तो क्या आता है बोलेंगे, एक्स्ट्रा को हटा देंगे तो वो संख्या जो आएगा वो भाग चला जाएगा। ये एक्स्ट्रा है ना, 400 उसमें एक्स्ट्रा है, 400 को घटा देंगे तो भाग चला जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या संख्या निकालना है, छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5 अंकों का हो। अगर 400 घटा देंगे 10,000 में तो 4 अंक का हो जाएगा ना संख्या, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा जी। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे बोले हैं, याद है पहले, ये देखो 400 है एक्स्ट्रा। अब ये 600 से कैसे भाग जाता, अगर ये 600 रहता, 400 जो 600 रहता तो 600 से भाग चले जाता। तो 400 में कितना जोड़े कि वो 600 आ जाए, कितना जोड़ेंगे जी, 200 और दे दो, क्वेश्चन मार्क को हटाओ, और ये 400 धन में इधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण में। कितना आया, 600 माइनस 400 200। तो अगर ये 200 और ज्यादा रहता, 400 एक्स्ट्रा ना रह के 200 और ज्यादा रहता, तो क्या हो जाता, वो पूरा पूरा भाग चले जाता। 10,000 को 200 दे दो, कितना आएगा, 10,000 को 200 दे दो, फिर 10,000 धन 200, 10,200 आएगा। समझ गए, हेलो।
समझे कि नहीं समझे जी? तो आंसर क्या आया? ये समझे? हेलो, समझ में आ रहा है? आंसर आंसर और जितना भी खत्म करना है कम से कम 10 ये समझ में आ गया ना क्यों हम लोग पहले इसको एक संख्या बनाए? हम लोग को एक संख्या से भाग देने वाला नियम तो याद था ना, पहले भी इस चीज को किए हैं, इस चीज को पहले भी किए हैं। तो मेरा ऐसा कोई सा भी पढ़ाया हुआ नहीं है ना, अगर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भटक जाओगे। अब एक प्रश्न बताता हूँ। अब देखो, हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या निकालते हैं? गुणज निकालते हैं ना, गुणज या फिर अपवर्तन निकालते हैं। गुणज या अपवर्तन निकालते हैं ना। मान के चलो हर 4 सेकंड में, ठीक है, हर 4 सेकंड में हम लोग को दौरा आता है, मतलब मान के चलो मेरे को दौरा आता है 4 सेकंड, एकदम गुस्सा हो जाता हूँ 4 सेकंड। अगला पहला 4 सेकंड में गुस्सा आया मेरे को, फिर अगला गुस्सा कब आएगा? फिर 4 सेकंड बाद 8 सेकंड में, फिर 4 सेकंड बाद 12 सेकंड में, फिर 4 सेकंड बाद 16 सेकंड में, फिर 4 सेकंड बाद 20 सेकंड में, फिर 4 सेकंड बाद 24 सेकंड में। इतना में दौरा आएगा मेरे को, ठीक है? ऐसे ही तो आएगा ना दौरा मेरे को। 4 4 सेकंड में दौरा आ रहा है तो 4 सेकंड में, चलो दौरा नहीं आ रहा है, मेरे को हर 4 सेकंड में चॉकलेट खाने का मन करता है, हर 4 सेकंड में ये दीपक चॉकलेट खाने का मन करता है मेरे को, मान के चलो दीपक को आ रहा है ना, दीपक को हर 4 सेकंड में चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। और प्राची है, प्राची को कितना मन करता है? थोड़ा सा बच्ची है लेकिन वो स्कूल स्कूल जाना रहता है, तो उसको 6 सेकंड में मन करता है, 6 सेकंड में चॉकलेट खाने का मन करता है। तो अब बताओ उसको कितना टाइम में मन करेगा? 6 सेकंड में मन किया, फिर 12 सेकंड में, फिर 18 सेकंड में मन करेगा चॉकलेट खाने का, फिर 24 में, फिर 30 में, फिर 36 में। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? अब देख, मैं क्या पूछूंगा, ये क्या है एक्चुअल में क्या है? अब ये दोनों में जो कॉमन आता है, ये 12 कॉमन है, ये 24 कॉमन है, इसमें दोनों में समान है ना, और ये 36 कॉमन है, 36 समान है। मतलब कि इसका मतलब क्या है? 12 सेकंड बाद मेरे को भी खाने का मन करेगा। हम लोग एक साथ शुरू किए, 0 से शुरू किए हैं, तो पहले 4 सेकंड में मेरे को मन किया, लेकिन तेरे को मन नहीं किया, रांची को मन नहीं किया। 8 सेकंड बाद मेरे को मन किया, 6 सेकंड में मेरे को मन किया, मतलब प्राची को मन किया, लेकिन मेरे को मन नहीं किया। 8 सेकंड में मेरे को मन किया, लेकिन तेरे प्राची को मन नहीं किया चॉकलेट खाने का। लेकिन 12 सेकंड में दोनों को मन कर रहा है ना एक साथ चॉकलेट खाने का। 24 सेकंड में दोनों को मन कर रहा है ना चॉकलेट खाने का। 36 सेकंड में दोनों को एक साथ मन कर रहा है चॉकलेट खाने का। और ये एक साथ है, तो ये सबसे छोटा संख्या है, सबसे छोटा संख्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो दोनों में है तो लघुत्तम समापवर्तक निकलता है ना। तो दोनों पे एक साथ जब चॉकलेट खाने का मन किया और हर 4 4 सेकंड में हो रहा है, अब इसका हर 6 6 सेकंड में हो रहा है, तो कौन सा आया? इसका लघुत्तम समापवर्तक। ऐसा संख्या है, ऐसा सेकंड है, समान है, जहां पर दोनों का मन एक साथ करेगा। और ये 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48,
ऐसे करके बढ़ते जाएगा, उसके पहाड़ा में जितना भी बार होगा, जो लघुत्तम समापवर्तक है उसके पहाड़ा में जितने भी बार होगा उतना बार दोनों का मन एक साथ लगेगा चॉकलेट खाने का। ठीक है, तो जब दो दिया है और रेगुलर इंटरवल में हो रहा है, मतलब रेगुलर इंटरवल मतलब बराबर बराबर समय अंतराल में, बराबर बराबर समय में हो रहा है ना, ये 4 सेकंड हो रहा है तो यहाँ 6 सेकंड में हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले 6 सेकंड में हुआ, फिर 5 सेकंड बाद हुआ 11 सेकंड में, फिर 4 सेकंड बाद हुआ 15 सेकंड में, ऐसा नहीं है। 6 सेकंड में हो रहा है तो हर 6 सेकंड में हो रहा है। अब इसका प्रश्न कैसे पूछेगा, तो क्या निकालना है हम लोग को, लघुत्तम समापवर्तक, जब एक साथ इन दोनों को सिंक करना है। अब देखो प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न है प्रश्न तुम्हारा है कि 4 घंटे जो 4 घंटे, 4 घंटा मतलब कि घंटे जो क्रमशः 2, 5, 8, 10 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, अंतराल पर बजते हैं, एक बार एक साथ, फिर कितनी देर बाद एक बजेंगे, कितनी देर बाद, कितनी देर बाद बजेंगे। ठीक है, वही प्रश्न है, तो दो को मान के चलो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, मतलब कि दो 2 सेकंड में जो बचता है वो घंटी कितना ऐसे ऐसे बजेगा, पहले 2 सेकंड बाद बजेगा, फिर 2 सेकंड बाद 4 सेकंड में बजेगा, फिर 6 सेकंड में बजेगा, फिर 8 सेकंड में बजेगा, फिर 10 सेकंड में बजेगा, अगर जीरो शुरू हुआ है। ठीक है, ऐसे बजेगा। और 5 कैसे बजेगा, जीरो शुरू कर 5, 10 सेकंड में बजेगा, फिर 15 में बजेगा, फिर 20 में बजेगा, फिर 25 में बजेगा, फिर 30 में बजेगा, फिर 35 में बजेगा, फिर 40 में बजेगा, फिर 45 में बजेगा, फिर 50 में बजेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो 8 वाला कितना सेकंड में बजेगा, पहले 8 सेकंड में बजेगा, फिर 16, फिर 24, फिर 8 चौक 32, फिर 8 पंच 40, 8 छक 48 सेकंड में, फिर 8 सत्ते 56 सेकंड में, फिर 10 सेकंड वाला घंटे कितना कितना बजेगा, 10 में पहले 0 में बजेगा, फिर 10 में, फिर 20 सेकंड में, फिर 30 सेकंड में, फिर 40 सेकंड में, फिर 50 सेकंड में, फिर 60 सेकंड बजेगा ना जी। कैसे, इतना इतना सेकंड में बजेगा। अब देखो 0 सेकंड में सब एक साथ बजे, पहली बार तो पहली बार शुरू हुआ तब एक साथ बजे, लेकिन दोबारा कब एक साथ बजेंगे, जो चारों में आएगा उसी में दोबारा एक साथ बजेंगे ना। तो 40 देखो चारों में आ रहा है, तो क्या होगा इसका उत्तर, 40 सेकंड बाद एक साथ बजेंगे, और ये क्या है उसका लघुत्तम समापवर्तक। तो अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे सीधा हम लोग, अब इतना समझ में आ गया, इतना समझाने के बाद कि जब भी एक साथ बजना शुरू हुआ है, 0 सेकंड में एक साथ बजे, तो अगला अगला अंतराल कितना होगा जब चारों एक साथ बजेंगे, कब होगा वो, लघुत्तम समापवर्तक में। डायरेक्ट लघुत्तम समापवर्तक निकाल दे इसका, 2 एकम 2, 5, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, भाग नहीं जाता उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, 2 एकम 2, 5 एकम 5, ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 दूनी 4,
5 दूनी 10 और 4 गुणी 10 40। कितना सेकंड बाद बजेगा? 40 सेकंड अंतराल में। समझ गए इसको? हेलो, कैसे प्राची, समझ में आया? एक प्रश्न और करते हैं, फिर उसके बाद अभी के लिए फिलहाल खत्म करेंगे। ऐसे क्यों हुआ, समझ में आया ना? मैं जो भी बताता हूँ वो शुरू कभी आखिरी से रिलेट करेगा और अभी कभी आखिरी से रिलेट करेगा। इतने समय ओवरहीट की वजह से कट गया था। अब मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। एक 10 सेंटीमीटर का रॉड है, 10 सेंटीमीटर का रॉड में तुम लोग के पास 10 चॉकलेट है, ठीक है? तुम्हारे पास 10 चॉकलेट है और किसी के पास 15 चॉकलेट है, ठीक है? तुम्हारे पास 10 चॉकलेट है, किसी के पास 15 चॉकलेट है। अब मैं बोल रहा हूं कि तुम लोग को इसको बांटना है और दोनों को बांटना है, अलग अलग बांटना है लेकिन बराबर बराबर बांटना है, ठीक है? 10 चॉकलेट को कैसे कैसे बांट सकते हैं? बराबर बराबर बांटना है, हर को बराबर बराबर बांटना है। एक एक चॉकलेट कैसे बराबर बराबर बांट सकते हैं? या फिर दो दो चॉकलेट करके बांट सकते हैं ना, बराबर बराबर। 10 चॉकलेट को देखो बराबर बराबर कैसे बांट सकते हैं। हिस्सा नहीं बोला कि 5 हिस्सा में बांटना है कि 6 हिस्सा में बांटना है कि 10 हिस्सा में। हम लोग को खाली क्या बोल रहा है कि 10 चॉकलेट को बराबर हिस्सा बांटना है, 15 चॉकलेट को अलग। तो एक चॉकलेट को बराबर बराबर हिस्सा बांटना है। बराबर बराबर हिस्सा में कब बटाता है? जब कोई संख्या को पूरी तरीके से भाग दे दे, मतलब कि पूरा का पूरा बढ़ जाए वो। तो दो जब 10 को पूरा पूरा भाग देता है ना, 2 5 6 10, तो 5 हिस्सा में दो दो करके बराबर बढ़ जाएगा। तो 2 5 6 10, तो 5 5 करके ही बांट सकते हैं, दो हिस्सा में 5 5 चॉकलेट करके दो हिस्सा में, ठीक है? और 10 चॉकलेट करके एक हिस्सा में बांट सकते हैं, ठीक है? अब दो के अलावा तीन तीन हिस्सा में तो नहीं बांट सकते। तीन हिस्सा में क्यों नहीं बांट सकते? तीन किया 9, लेकिन एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो हम लोग को बराबर बराबर बांटना है ना। तीन तीन तो बांट दिए, लेकिन तीन किया 9, तीन हिस्सा बढ़ गया लेकिन एक तो चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गया। चार हिस्सा में नहीं बांट सकते, 4 दूनी 8, दो हिस्सा में बढ़ गया लेकिन दो चॉकलेट जो है एक्स्ट्रा हो गया, तो बराबर कहाँ से हुआ? आधा आधा करके नहीं बांटना है ना, कुल कुल बांटना है। तो अब उसके बाद क्या हुआ? 5 चॉकलेट में बांट सकते हैं, 10 चॉकलेट। तो ये क्या है उसका? ये उसका गुणनखंड है ना, है कि नहीं है? ये तो गुणनखंड है। वैसे ही 15 चॉकलेट को बांटना है, तो एक एक चॉकलेट सबको दे दो, 15 जने बांट दिए। अब देखो, दो दो चॉकलेट सबको दे दो तो 7 जने को तो बराबर बराबर आ जाएगा, लेकिन एक चॉकलेट एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो दो से नहीं बांट सकते। अब तीन से देखो, तो 3 5 6 15, तीन तीन चॉकलेट 5 जने को इस तरह बांट सकते हो। 3 5 6 15 मतलब कि 5 चॉकलेट को बांट सकते हो, 5 5 5 करके 3 हिस्सा में, और उसके बाद 15 हुआ। अब देखो 10, अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, दोनों को तो अलग अलग बांट दिए, ये भी गुणनखंड हुआ ना। ये गुणनखंड है उसका, मान के चलो 15 का। अब देखो दोनों को बराबर बराबर बांट दिए, इसको एक एक करके बराबर बराबर बांट सकते हैं, एक चॉकलेट, दो दो करके, पांच पांच करके, दस दस करके बराबर बराबर चॉकलेट बांट सकते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 10 और 15 चॉकलेट है ना, दोनों को ऐसा बांटो कि दोनों में उतना ही संख्या को बांटना है
उतना ही उतना बांटना है। जैसे एक एक चॉकलेट बांट रहा हो तो एक एक चॉकलेट दोनों में दो, दोनों में एक एक चॉकलेट बांटो। जैसे 10 में एक एक चॉकलेट बांट रहे हो तो 10 में एक एक चॉकलेट, 15 में भी एक एक चॉकलेट बांटो। तो ऐसा कितने में बांट सकते हैं, कितने तरीके से बांट सकते हैं? पहला एक तरीके से बांट सकते हैं कि एक एक करके पूरा बांट दो, और दूसरा क्या हो सकता है, पांच पांच बांट दे। तो इसका कितना हो जाएगा, दो हिस्सा हो जाएगा पांच पांच में, और इसका तीन हिस्सा, लेकिन बराबर बराबर बटेगा। कितना समझ में आया चाची? हेलो, कितना समझ में आया? हेलो, अब देखो ये क्या है, दोनों में समान है, इसी को क्या बोलते हैं, समान गुणनखंड या अपवर्तक। वही बोला था ना। और जो सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा उसको क्या बोलते थे, महत्तम समापवर्तक। तो अगर दो हिस्सा है, उसको अलग अलग है, दो चॉकलेट है, दो वो है, उसको अगर वो में बांटना है हम लोग को बराबर बराबर संख्या में, तो महत्तम समापवर्तक ऐसा संख्या है जिसमें बराबर बराबर हम लोग बांट सकते हैं। सबसे ज्यादा संख्या ना, सबसे ज्यादा संख्या में। अब देखो प्रश्न क्या